मैडम शेख, किसी की गिनती या शुमार में है कि कितनी फांसियां दी हसीना वाजिद ने ज़ाहिरी और बातनी यानी सामने और खुफिया तौर पर? कितने बेगुनाह और मासूमों को फांसी घाट पर पहुंचाया हसीना वाजिद ने? खुद मुद्दई, खुद वकील, खुद अदालत, खुद जज। और कितनी जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, कितने लोगों के प्यारों को छीन लिया हसीना वाजिद ने। किसी को याद है मैडम शेख कितने अंधे कत्ल करवाए हसीना वाजिद ने? कितने घर उजाड़े, कितना जुल्म किया। हालत ये थी मैडम शेख कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेना वहां गद्दारी थी, बल्कि 1971 में जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान टूटने की मुखालफत की थी वो भी बाद में गद्दार ठहरे। और सिर्फ जो वहशतो बर्बरियत जमात इस्लामी पर ढाई हसीना वाजिद ने और 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों को फांसियां दी, और फिर उसके बाद सियासी मुखालफीन को जिस तरह कुचला और सियासी इख्तलाफ को जिस तरह जुर्म बना दिया, और फिर जो जुल्म किए तलबा मूवमेंट पर, किसी की गिनती या शुमार में आ सकता है? बेशुमार कत्ल किए हैं हसीना वाजिद ने मैडम शेख। और मुझे नहीं लगता कि भारत हवाले करेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत अपनी प्रॉक्सी को या अपने एजेंट को हवाले करेगा, और मुझे नहीं लगता कि भारत किसी इम्तिहान में होगा, और मुझे नहीं लगता कि भारत पर कोई इतना दबाव डाला जा सकेगा कि हसीना वाजिद को हवाले किया जा सके। मगर मेरी ख्वाहिश है मैडम शेख, हसीना वाजिद को बांग्लादेश लाया जाए। इन पर एक नहीं सैकड़ों कत्ल इन्होंने करवाए हैं, उस पर मुकदमे चलाए जाएं और इन्हें फांसी दी जाए। और इन्हें, मैं तो कहता हूं कि किसी चौक में सरेआम फांसी दी जाए, और ये इबरत का मकाम बनाया जाए इन्हें कि किस तरह जब आप जुल्म करते हैं, जब और आप फिरौन बन जाते हैं और आप एक जमहूरियत का रास्ता लेके आते हैं और फिर आप सब कुछ कुचल कर रख देते हैं, तो इतनी आसान जिंदगी, या वैसे तो आप भी वो लम्हा बेलम्हा मर रही होंगी, लेकिन इतनी आसान नहीं, किसी जेल में मरना चाहिए और फिर जब मरने से पहले इनको फांसी देनी चाहिए।